Hello students, good morning. I'm your teacher Dolcy. How are you all? So as you know, in our last video हमने क्या किया था complete हमारा last chapter that is about the human reproduction. So आज हम अपना क्या करेंगे, नया chapter start करेंगे that is about the human health. Okay, so what about in this chapter? इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ डिजीजेस एंड ह्यूमन हेल्थ. ओके, सो जो इस टॉपिक में हम स्टडी करेंगे अबाउट हेल्थ. सो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारी हेल्थ है कुछ बेसिक फैक्टर्स पे क्या करती है, डिपेंड करती है. और वो फैक्टर्स कौन से हैं? फूड, मतलब डाइट कैसी है हमारी, हम एक्सरसाइज कितनी करते हैं, हमारे फैमिली और फ्रेंड के साथ सोशल रिलेशंस कैसे हैं, हम कितने आवर्स की स्लीप ले रहे हैं, सो रहे हैं, और साथ में हमारा स्ट्रेस कितना है. मीन्स ऑल दीज फैक्टर डिटरमिन द हेल्थ. जितने हमारे ये फैक्टर्स क्या होंगे, सूटेबल होंगे, उतने ही हेल्दी हमारी क्या होगी, हेल्थ होगी, या हम उतने ही क्या होंगे, हेल्दी होंगे. ओके, सो कम टू द इंट्रोडक्शन ऑफ हेल्थ. तो हमें पता होना चाहिए कि हेल्थ क्या है. तो अकॉर्डिंग टू WHO, ऐसी कंडीशन बॉडी की व्हेन यू हैव अ साउंड माइंड और अ साउंड स्पिरिट एंड यू हैव एनी काइंड, you do not have any kind of physical pain, that condition is said to be a good health. And always it is known that a good mind always lie in a good हेल्थ. तो आपकी फिजिकल जो फिटनेस है वो ही डिसाइड करती है कि आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो कैसी होगी. ओके, फॉर एग्जांपल अ पर्सन है जो उसे हम क्या कब बोलेंगे हेल्दी, व्हेन उसकी बॉडी में जो उसकी सर्कुलेशन है, जो उसके पिगमेंट्स हैं, वो सारे एक बैलेंस्ड अमाउंट में क्या है, प्रेजेंट हैं. तो हेल्थ में जनरली हम उन्हीं फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं जो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं. तो दिस इज द डेफिनेशन और यू हैव टू मेमोराइज इट. नाउ कम्स टू फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द ह्यूमन हेल्थ. तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं? पहले हैं जेनेटिक फैक्टर्स, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो DNA है वही डिसाइड करता है कि उसकी बॉडी में कौन से प्रोटीन क्या होंगे, सिंथेसाइज होंगे. उस बेसिस पे उसकी बॉडी में कुछ कंपाउंड्स की क्या होती है, एक्सेस होती है, और कुछ की क्या होती है, डेफिशिएंसी होती है. ओके, सो जो सेकंड फैक्टर है जो हमारी हेल्थ को इन्फ्लुएंस करता है वो कौन सा है? लाइफस्टाइल. मतलब आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आप कैसा खाना खा रहे हो, कितने आवर्स रेस्ट कर रहे हो, कितनी एक्सरसाइज कर रहे हो. फिर इसके बाद भी अगर आपकी डाइट भी हेल्दी है और आप सारा मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ अच्छे से कर रहे हो, तो आपको इन्फेक्शंस कितनी हो रही हैं, मतलब आप किस इन्वायरमेंट में रह रहे हो, फिर वो ये डिसाइड करेगा कि आपको कितनी इन्फेक्शन होगी, और उन्हीं इन्फेक्शन से आपकी हेल्थ का रेट क्या होगा, डिसाइड होगा. सो हेल्थ इन जनरली मतलब क्या है? एनी काइंड ऑफ एब्सेंस फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इलनेस, एनी काइंड ऑफ इंजरी, पेन और फिजिकल फिटनेस. मतलब आप में किसी भी तरीके का अगर डिस्कम्फर्ट नहीं है तो यू विल बी कंसिडर्ड टू बी हेल्दी. हेल्थ क्या एक स्टेट है ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल बीइंग. मतलब आप फिजिकली, मेंटली और सोशली क्या होने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए. हेल्दी पर्सन में कैपेबिलिटी होती है अपने सारे वर्क को अच्छे तरीके से करने की, इसीलिए उसमें क्या होती है, हाई प्रोडक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से वो इकोनॉमिकली भी क्या करता है, ग्रो करता है. हेल्थ इंक्रीजेज द लॉन्जिविटी ऑफ पीपल. मतलब आपकी लाइफ को भी क्या, लाइफ स्पैन को क्या कर सकता है, इंक्रीज करता है, और इसी वजह से आपकी जो इन्फेंट मोर्टेलिटी है वो डिक्रीज कर जाती है. तो हेल्थ मेजर फैक्टर है आपकी ग्रोथ को, आपके जनरल फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए. किसी भी पर्सन की हेल्थ डिपेंड करती है किस पे, उसकी डाइट पे या उसके स्लीपिंग आवर्स पे. ओके, Now come to the common diseases that are found in human being. मतलब हमारी बॉडी में कैसी डिजीजेस देखने को मिलती हैं. सो एनी सब्सटेंस जो हमारी बॉडी में ड्यू टू उस सब्सटेंस की एक्सेस की वजह से या उस सब्सटेंस की डेफिशिएंसी की वजह से हमें कोई डिजीज़ हो रही है, तो उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, डिजीज़ एजेंट्स. जो ऑर्गेनिज्म हैं जो डिजीज़ एजेंट के तौर पे एक्ट करते हैं उन्हें हम जनरली बोलते हैं पैथोजेंस. तो कौन कौन से पैथोजन लिविंग वर्ल्ड में मिलते हैं? वो हैं बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोन्स, हेलमिन्स एंड मेनी मोर. तो कोई भी जो पैथोजन होता है वो आपकी बॉडी पे ग्रो करता है एज अ पैरासाइट, और आपको बहुत सी जो हार्म है वो करता है, एंड दोज हार्म आर नोन एज डिजीज़.
ओके। तो जनरल हमारा मोटो ये होता है किसी भी डिजीज़ करने को स्टडी करने का कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसा है। तो हमें पता होना चाहिए कि कोई डिजीज़ होस्ट से किसी नए ऑर्गेनिज्म में कैसे ट्रांसमिट होती है। सो वंस द जो पैथोजन है वो हमारी बॉडी में एंटर कर गया, तो वो डेफिनेटली क्या करेगा, हमारी बॉडी में ग्रो करेगा और हमारी बॉडी के जनरल फंक्शंस को क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा। इस वजह से हमारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, इन्फ्लुएंस हो जाएगी। तो किसी भी पैथोजन को हमारी बॉडी में डिजीज़ कॉज करने के लिए ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि पहले वो आपकी बॉडी में एंटर करना चाहिए और फिर वो आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस करना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी डिस्टर्ब होगी, ओनली देन वी कैन से कि आपको कोई डिजीज़ है, क्योंकि आपके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ क्या हैं, बैलेंस्ड नहीं है, क्योंकि वही कंडीशन क्या कहलाती है, डिजीज्ड कंडीशन। ओके, कम टू द पॉइंट कि दैट कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं गुड हेल्थ अचीव करने में। सो एज यू नो, फर्स्ट फैक्टर वो कौन सा है, आपका फूड। तो आपको ये अच्छे से पता है कि फूड इज़ द मेजर फैक्टर जो आपकी हेल्थ को क्या करता है, डिसाइड करता है। वेन एवर यू टेक फूड दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, मतलब आपकी बॉडी में, मतलब आपने जंक फूड लिया, तो ऐसे फूड्स आपके जो मेटाबॉलाइज एक्टिविटीज़ हैं, बीएमआर रेट हैं, उनको क्या कर देते हैं, लो कर देते हैं। with the reduction or rate of the metabolic activity और digestion of compounds, तो आपकी जो फिजिकल हेल्थ है वो नेगेटिवली क्या होती है, इम्पैक्ट होती है। इसके बिना आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो आपको स्ट्रेस देने वाली तो नहीं है ना। अगर आपकी एक्टिविटीज स्ट्रेस वाली होंगी तो आपको डेफिनेटली क्या होगा, कोई ना कोई डिजीज़ होगी। डिप्रेशन इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ डिजीज़। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो कौन सा है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हो कि नहीं। क्यों? क्योंकि रेगुलर एक्सरसाइज करने से आपकी मेटाबॉलिक जो रेट है वो फास्ट हो जाती है। जितना आपका मेटाबॉलिक रेट क्या होगा, फास्ट होगा, उतनी ही आपकी हेल्थ क्या होगी, गुड होगी। और आपको क्या करनी चाहिए, मेडिटेशन टू कीप योर बॉडी काम। ओके, नाउ कम जनरल अवेयरनेस, मतलब जो हमें पता होना चाहिए कि अवेयर होना चाहिए कि हमें ये सारे फैक्टर्स हैं जो डिजीज़ करेंगे। तो सबसे पहले हर एक पर्सन को अपनी वेस्ट का अच्छे से डिस्पोजल करना चाहिए, अपने इन्वायरमेंट को सैनिटाइज करना चाहिए और वैक्सीनेशन कंपलसरी करवानी चाहिए, क्योंकि वैक्सीनेशन ही आपको डिजीज़ से बचा सकती है। ओके, सो नाउ कम टू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हेल्थ। करेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं गुड हेल्थ की? तो फर्स्ट इज, जो आपका पर्सन है वो क्या होना चाहिए, डिजीज़ फ्री होना चाहिए, उसे कोई डिजीज़ नहीं होनी चाहिए, उसे किसी भी तरीके की एनजाइटी नहीं होनी चाहिए, वो सोशल या साइकोलॉजिकल किसी भी तरह की टेंशन या स्ट्रेस से कंडोलिडेटेड नहीं होना चाहिए। हर एक पर्सन में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ डिजीज़। ओके, वो अपनी लाइफ को फ्रीली क्या करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए और उसमें एबिलिटी होनी चाहिए किसी भी टास्क को एफिशिएंटली परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पर्सन है उसको क्या नहीं है, कोई डिजीज़ नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑर्गेनिज्म क्या है, हेल्दी है। इवन इन एब्सेंस ऑफ डिजीज एन ऑर्गेनिज्म इज कंसिडर्ड टू बी अनहेल्दी। क्यों? क्योंकि उसका सोशल बिहेवियरल जो मैनर है वो अच्छा नहीं है, दैट पर्सन इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी अनहेल्दी। तो हमारी फिजिकल, मेंटल, सोशल, बिहेवियरल हर तरह की गुडनेस क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है किसको, हमारी गुड हेल्थ को। अगर इनमें से एक भी फैक्टर हमारा क्या नहीं है, परफेक्ट नहीं है, हमारा बिहेवियर अच्छा नहीं है, हमारी मेटाबॉलिक रेट क्या है, स्लो है, या ऐसा कुछ भी, तो हर एक फैक्टर में हम ये बोल सकते हैं कि चाहे कि पर्सन डिजीज नहीं है, फिर भी वो क्या है, अनहेल्दी है, क्योंकि उसका मेटाबॉलिक रेट प्रॉपर नहीं है। वैसे तो जो क्लासिफिकेशन है डिजीज टॉपिक की, मैं आपको कल से स्टार्ट कराऊंगी, पर जनरल से वर्ड मैं बता देती हूँ आपको अबाउट डिजीज। तो वो क्या है, डिजीज़ जनरली दो तरह की होती हैं। एक ऐसी डिजीज़ जो आप बर्थ से कैरी करते हो, उन डिजीज़ को क्या बोलते हैं, कंजेनिटल। और ऐसी डिजीज़ेज जो आप बर्थ के बाद गेन करते हो, उन्हें क्या बोलते हो, एक्वायर्ड। तो जो डिजीज़ आपने बर्थ से गेन की, डेफिनेटली वो थ्रू आउट लाइफ आपके साथ जाएगी, तो वो क्या होती हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स। और जो डिजीज़ आपने बर्थ के बाद इनहेरिट की, तो उसके ठीक होने के चांसेस होते हैं, तो वो होती हैं आपकी एक्वायर्ड डिजीज़। इस चैप्टर में हम आपकी एक्वायर्ड और कंजेनिटल डिजीज़ अच्छे से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे।
ओके। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारा किसका है, कॉमन डिजीजेस का, कौन कौन सी मिलती हैं। तो आपको एनी सब्सटेंस या एनी केमिकल जो आपकी बॉडी में किसी भी तरीके की डिजीज करने की एफिशिएंटी रखता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पैथोजन बोलते हैं। मैंने पहले भी बताया था। तो ये याद रखना, व्हेन एवर अ पैथोजन एंटर इन योर बॉडी तो वो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा आपकी बॉडी में और फिर वो इंटरफेयर करेगा आपकी जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में, जिस वजह से आपकी बॉडी में फंक्शनल या फिर मॉर्फोलॉजिकल किसी ना किसी तरीके का डिस्कम्फर्ट क्या होगा, जनरेट होगा। उस डिस्कम्फर्ट को हम क्या बोलते हैं, डिजीज। तो जो पैथोजन्स आपकी बॉडी में एंटर करते हैं तो उस पैथोजन को हम क्या बोलते हैं, वो आपकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो पैथोजन आपकी गट वॉल में एंटर करेगा तो वो उसको कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, लो पीएच को टॉलरेट करने की। अगर वो पैथोजन आपकी लो पीएच को टॉलरेट कर गया तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, ग्रो करेगा और आपको कोई ना कोई डिजीज कॉज करेगा। सो इन दिस वे हर एक पैथोजन का एक मैकेनिज्म होता है। इस चैप्टर में सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, डिजीज के हेल्थ के बारे में, जो मैंने आज करवा दिया। कल के लेक्चर में सिर्फ मैं आपको क्या करवाऊंगी, क्लासिफिकेशन कराऊंगी किसकी, डिजीज की, मतलब कौन कौन सी टाइप की डिजीज आपकी बॉडी को देखने को मिलती हैं। फिर नेक्स्ट हम इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे और इन दिस वे आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट। थैंक यू।